गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जब तक मालिक को मंजूर ना हो तब तक हमारा ख्याल उसकी ओर जा ही नहीं सकता। वह मालिक खुद ही हमें अपनी ओर खींचता है। हम सोचते हैं कि हम उस मालिक से प्यार करते हैं, परंतु असल में वह खुद ही हमें अंदर से अपनी ओर खींचता है। वह खुद ही हमें अपना प्यार बख्शता है। यह जो प्रेम है वह भी मालिक की ही अपनी बख्शीश है। जब तक उस मालिक को मंजूर ना हो तब तक हम उस कुल मालिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार ने अपने प्यारे बाबा जी का स्वागत ऐसे शानदार ढंग से किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बुजुर्ग आदमी हर रविवार सत्संग घर में जाते थे, सत्संग सुनते थे और बाबा जी को जो हाथ जोड़कर नया स्वरूप कैनवस पर आया है वह बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेना चाहते थे। वह जब भी बुक स्टॉल में जाकर पूछते कि बाबा जी का नया स्वरूप है क्या, तो सत्संग घर वाले सेवादार कहते, भाई साहब 2 फोटो आई थी, वह बिक गई, अगली बार जब आएगी आप फिर ले लेना। वह वहाँ से चुप करके वापस आ जाते। ऐसे ही 3-4 बार वह बाबा जी का स्वरूप लेने के लिए गए, पर उनको वह स्वरूप नहीं मिला। बाबा जी का नया स्वरूप आते ही सत्संग घर के सेवादार बुक स्टॉल से पहले ही ले जाते थे, पर उन अंकल जी को बाबा जी की नई फोटो नहीं मिली। एक दिन वह शनिवार को ही सत्संग घर में आ गए तो उन्होंने देखा बुक स्टॉल में कुछ सेवादार काम कर रहे हैं, तो वह वहाँ पर चले गए और बोले, भाई साहब क्या मुझे बाबा जी का नया स्वरूप मिल जाएगा? तो सेवादारों ने कहा, हाँ अंकल जी मिल जाएगा। सेवादार कहने लगे, अंकल जी अभी अभी ही बुक स्टॉल का सामान आया है, आप तो कितने समय से सत्संग घर में बाबा जी का नया स्वरूप मांग रहे हैं। वह बोले, जब बाबा जी हमारे घर आना चाहेंगे तभी तो आएंगे, मर्जी तो उस कुल मालिक की ही चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी। वह सत्संग घर से बाबा जी का बड़ा हाथ जोड़ने वाला स्वरूप लेकर गए और कार में आगे वाली सीट पर बड़े आदर भाव से रखकर अपने घर चल दिए। घर जाकर उन्होंने अपने घर की घंटी बजाई और घर के सभी लोगों को बाहर आने को कहा और बोले, देखो आज हमारे घर प्यारे प्यारे बाबा जी आए हैं, आओ आप सभी मिलकर प्यारे प्यारे बाबा जी का प्यार से स्वागत करो। सबने बारी बारी बाबा जी के स्वरूप को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला और फिर स्वरूप को उठाकर अपने घर में अंदर लेकर गए। अंदर जाकर सबने बाबा जी के पधारने का धन्यवाद किया और सबने हाथ जोड़कर बाबा जी की विनती की और बाबा जी का मिश्री का प्रसाद भी खाया। तब बुजुर्ग अंकल जी बोले, आज बाबा जी ने हमारे घर में आना था, मैं तो कब से सत्संग घर वालों से इस स्वरूप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर रविवार को मेरे जाने से पहले ही बाबा जी का स्वरूप कोई ले जाता था। आज सुबह जब मैं सिमरन करने के लिए बैठा तो बाबा जी ने ही मुझे कहा कि तुम आज सत्संग घर चले जाओ, क्योंकि आज मेरे सतगुरु ने हमारे घर आना था। इसलिए मैं शनिवार को ही सत्संग घर में चला गया और बाबा जी का यह प्यारा स्वरूप ले आया। अंकल जी बोले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। बाबा जी का आना हमारे घर पर आज ही तय था, तो बाबा जी पहले कैसे आ जाते। सभी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक शख्स ने बाबा जी से सवाल पूछा
कि बाबा जी हम सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो सत्संग सुनने का हमें क्या कोई फ़ायदा होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहते थे कि पत्थर को अगर आप पानी में रखो तो वह गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर वह पानी में रहेगा उतनी देर वह सूरज की गर्मी से जरूर बचा रहेगा। इसलिए आप सत्संग में आएं और आपने 45 मिनट का सत्संग सुना, यह आप पर निर्भर है कि आपने सत्संग अच्छी तरह से सुने या ना सुने, पर आप इन 45 मिनट तक कोई बुरा कर्म तो नहीं करते, आप कोई बुरा कर्म करने से बचे रहते हैं। इसलिए दुनिया के सारे काम छोड़कर पहले सत्संग के लिए अवश्य समय निकालें। जितना भी जरूरी काम हो वह आप सत्संग के बाद कर सकते हैं। बाबा जी ने इतने बड़े बड़े सत्संग घर आप सभी संगत के लिए ही तो बनवाए हुए हैं। बाबा जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके संगत की भलाई के लिए ही इतने बड़े बड़े सत्संग घर बनवाए हैं कि संगत सत्संग घर में आकर 45 मिनट का सत्संग सुन सके। वैसे तो सत्संग 2 दिन होता है, बुधवार और रविवार। रविवार को तो सबकी छुट्टी होती है। आप आलस छोड़कर सत्संग घर में जाएं और अपने बच्चों को भी उंगली पकड़कर साथ ले जाएं। इसलिए दुनिया के बाकी सब काम काज छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। सत्संग की पवित्र गंगा जिसमें स्नान करने से मनुष्य लोक और परलोक में सुखी हो जाता है, इसलिए नियमित सत्संग में जाएं और साथ में सेवा भी करें और बाबा जी की खुशियां पाएं। एक दौलतमंद आदमी ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, बेटा मेरे मरने के बाद मेरे पैर में यह फटे हुए मोजे जुराब पहना देना, मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना। बाप के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने आलिम से अपने बाप की ख्वाहिश बताई। आलिम ने कहा, हमारे दीन में सिर्फ कफन पहनाने की इजाज़त है, पर बेटे की जिद थी कि बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। उन लोगों में बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में एक शख्स आया और आकर बेटे के हाथ में बाप का लिखा हुआ एक खत पकड़ा दिया, जिसमें उसके बाप ने उसके लिए नसीहत लिखी हुई थी। मेरे बेटे, देख रहे हो मेरे पास कितनी दौलत है, बंगला है, गाड़ियां हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हूँ और मेरा फार्म हाउस भी है। उस सब के बावजूद भी शहर का माना हुआ बड़ा सेठ हूँ और मैं एक फटा हुआ मोजा तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेटा, एक रोज़ यह सब तुम्हारे साथ भी होना है, तुम्हें भी मौत आएगी, तो तुम अभी से जाग जाओ। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन सिर्फ एक कफन में ही जाना पड़ेगा। कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे जो तुम अब करोगे। सबसे उत्तम कर्म है किसी पूर्ण संत सत पुरुष के नाम लेकर उनका कहना मानना और भजन सिमरन को पूरा समय देना। यह काम तुम अवश्य करना, यही अंत में तुम्हारा साथी होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।